हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैंने आपसे शेयर किया था कि जो कमिटी जो 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 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जिसमें कुछ सर्टेन बैंक्स हैं जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उसमें वो बैंक्स हैं जो इस रिजोल्यूशन प्लान के फेवर में थे पिरामल ग्रुप के। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन अप्रोच किया है, देखिए, जितने भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे जो पिरामिल ग्रुप के दिए हुए रिजोल्यूशन प्लान को फेवर करते थे, उन सभी ने एनसीएलएटी के खिलाफ अप्रोच किया है कि एनसीएलएटी ने जो डायरेक्शंस पास किए थे कि वो कुछ कंसिडरेशन करें ताकि एफडी होल्डर्स को थोड़ा सा और बेटर मिले, राइट। इसके अलावा पिरामल ग्रुप ने खुद अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको लेकर के लास्ट फ्राइडे को हियरिंग होनी थी, लेकिन उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है। अगर आगे आएगी अपडेट तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा कपिल वाधवन जी ने भी अप्रोच किया था 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये अपील करते हुए कि इनको मौका नहीं दिया गया, इनको ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इनकी बात को सुना तक नहीं गया। ना तो एडमिनिस्ट्रेटर ने सुना, ना तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुना, ना तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सुना, ना आरबीआई ने सुना। और पिरामिड ग्रुप क्यों सुनेगा? वो तो बिल्कुल ही चाहता ही नहीं है। वो तो चाहता है कि लूट ले जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है। अब हमारे सामने स्टेक होल्डर्स ने अप्रोच नहीं किया, बल्कि एफडी होल्डर्स ने अप्रोच जरूर कर लिया है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी ने अप्रोच किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन सभी ने अप्रोच किया है। शेयर होल्डर्स ने अप्रोच नहीं किया अभी तक सुप्रीम कोर्ट को। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इनको भी मिल करके जाना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपने केस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का एक जज्बा दिखाई दे और एक तरीके से डोमिनेशन लगे। क्योंकि देखिए, पिरामल ग्रुप को, आपको जो है, पिरामल ग्रुप ने आप सब लोगों की एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को हड़प लिया एक तरीके से। स्टेक होल्डर्स का स्टेक ज़ीरो बना करके हड़प लिया, एफडी होल्डर्स का उनका पैसा खा गया, क्योंकि वो 23% की मात्र रिकवरी हुई है एफडी होल्डर्स की फाइनेंशियल क्रेडिट से। ये बताइए कि मजाक है क्या? तो दोस्तों, अब फाइनली अगर हम देखें तो अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े से बड़े हों, चाहे कितने गरीब से गरीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल माना जाता है और उसको कोई टाल नहीं सकता, राइट। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला इस तरीके का आ जाए, जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर्स, एफडी होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, इन सभी को सेटिस्फाई करे, प्लस कपिल वाधवन को भी सेटिस्फाई करे। यानी कपिल वाधवन ने जो ऑफ़र दिया है वो पूरा का पूरा 100% रिकवरी की उन्होंने बात करी है। 100%। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात जो है उन्होंने कही है, 100% की रिकवरी की बात कही है। अगर 100% रिकवरी वाली बात को सुप्रीम कोर्ट अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ये जानने की कोशिश करता है कि आप कैसे पे करेंगे, और उसको डीएचएफएल के कपिल वाधवन अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो शायद ऐसा हो कि इस तरीके का कोई अपडेट आ जाए। और तब पिरामल ग्रुप ने भले ही एक्वायर कर लिया हो, पेमेंट कर चुका हो, उसको पीछे हटना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ लगा है दोस्तों, लेकिन बड़ा शब्द है यहाँ पे, और ये एक क्वेश्चन मार्क में बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखता है अब ये तो हमें समय बताएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर हम लोग कमेंट्री नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। मैटर इज़ सब जुडिस। ओके, सो अगर यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पिरामल ग्रुप को सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से, तो बाकी जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ एक नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि आप एक एफडी होल्डर हैं और आपने यहाँ पे अपना इनपुट जमा किया है, इस उम्मीद के साथ थोड़े जमा किया कि आपका 77% प्रिंसिपल अमाउंट लॉस होकर के आपको मिलेगा। क्या इस पर्पज़ से आपने जमा किया है? तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या रॉन्ग है और क्या करेक्ट है।
राइट। और 40,000 प्लस करोड़ रुपए की एसेट्स को 1 रुपए का मार्क बना करके लूट लेना, किसी एसेट्स को, पब्लिक की एसेट को, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाइड लगेगा? मुझे तो लगता है नहीं लगना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली कपिल वाधवन के ऑफर को अगर सुप्रीम कोर्ट आप थम्स अप करता है तो ये अच्छी बात होगी, विन विन सिचुएशन होगी। और आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन कहेंगे कि यार DHF पिरामिड ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, आप कैसी बात कर रहे हो, अब कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपार्टमेंट घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी 30 मार खा क्यों ना हो, अगर कानून का डंडा चलेगा ना तो वो टूट जाएगी बिल्डिंग, वो गिर जाएगी, चाहे वो चाइना की सबसे बड़ी दिवाली क्यों ना हो। कानून का जो डंडा चलेगा, कानून का जो बुलडोजर चलेगा, तो उसको धराशायी होना तय है। तो आप ये ना सोचिए कि बड़ा छोटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता देश के अंदर, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है मुझे भरोसा होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, और ये भरोसा कायम रहे, और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सही रहे और स्टेक होल्डर्स और FD होल्डर्स के फेवर में कोई जजमेंट पास हो। सुप्रीम कोर्ट इस केस को आगे जल्दी ही सुनेगा, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। उम्मीद रखिए थोड़ा सा, और ये आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यहाँ से मैटर अब कहाँ जाएगा आप खुद ही सोच लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।